हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक छोटा सा चैनल में। और आज हम क्लास 11th का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, मैथ्स का। तो जितने भी मेरे झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, और आप जैसे आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 11th का, तो बहुत लोगों को सिलेबस भी पता नहीं है। तो हम क्लास 11th का क्या क्या सिलेबस है और कितनी आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर हम सिलेबस का डिस्कस करें तो हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं कि सर हम लोग का सिलेबस क्या क्या है। ध्यान देना आप लोग को कि सिलेबस क्या क्या है। पहला बात तो ये, तो अगर हम सिलेबस का बात करें ठीक है, तो सिलेबस पे अगर जाए तो पहला सिलेबस हम देखें तो पहला कौन सा चैप्टर है मेरे भाई। पहला जो चैप्टर है सेट्स। ठीक है। दूसरा जो सिलेबस है, दूसरा जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्यों पहले पढ़ेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है। सेट्स इसलिए पहले पढ़ेंगे, सेट्स इसलिए पहले पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाइएगा तो आपको रिलेशन और फंक्शन पहला चैप्टर यही है। तो इसलिए जब तक आपको सेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग जो है वो रिलेशन और फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके। तीसरा टॉपिक है हम लोग के पास अलजेब्रा। तीसरा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में बहुत सारा टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है। अलजेब्रा में बहुत सारा टॉपिक है। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन क्लास 12th के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है आपका परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसलिए इम्पोर्टेंट है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन क्योंकि क्लास 12th में जब आप प्रोबेबिलिटी बनाइएगा तो इस टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं रहेगा तो क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी बनाने में आपको दिक्कत होगा। इसके बाद अलजेब्रा में आप आइएगा तो थोड़ा सा एपी इसमें पढ़ना आपको, जीपी भी है और एचपी भी है। तो क्लास 10th में आप जो है वो एपी के बारे में पढ़ लिए होंगे, लेकिन जीपी और एचपी के बारे में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी थे वो जीपी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थी जो है वो सिर्फ एपी के बारे में ही पढ़ा होता है। ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको अलजेब्रा में पढ़ लेना है। जब आप आगे आइएगा अगला जो टॉपिक है वो मेरे भाई है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी आपको पढ़ना है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास 10th से। ठीक है। क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस विद्यार्थी का क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री अच्छा नहीं होगा उस विद्यार्थी का कभी 12 अच्छा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं अच्छा हो सकता, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप क्लास 12th में जाएं तो सबसे पहला जो हम लोग को इसमें दो ही टॉपिक पढ़ना होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलस, और पूरा कैलकुलस जो है ना मेरे भाई वो ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला पे ही बेस्ड है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है क्लास 11th में, आपको कुछ आए या नहीं आए, क्लास 12th अगर बढ़िया करना है तो क्लास 11th का आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आ रही है तो आप सोच लीजिए कि क्लास 12th आपका कैलकुलस तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला पे ही पूरा बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बाद, तो इसके बाद फिर आपका जो एक टॉपिक आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में भी 10th में भी पढ़े होंगे, बट यहाँ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलेबस है इसमें हम लोग को पढ़ना है, एक सर्कल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आप सर्कल पढ़े होंगे 10th में भी, बट यहाँ का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यहाँ का सर्कल में
हम लोग एल्जेब्रा का भी यूज देखेंगे और ज्योमेट्री का भी यूज होता है यहाँ के सर्कल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा अगर हम बात करें सर्कल के बाद, तो अगला टॉपिक आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पाराबोला। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हाइपरबोला, हाइपरबोला। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें इलिप्स। तो मेरे भाई, जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्लास 12th में एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का यूज होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 11th में पास हो ही जाइएगा, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कोऑर्डिनेट के बाद जो आता है वो है कैलकुलस। कि हम लोग कैलकुलस यहाँ बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 12th में। यहाँ पे 11th में आपको छोटी सी जानकारी जरूर मिलेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा जानकारी आपको चेन रूल के बारे में मिलेगा, जिसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। और आपको इस 11th में इसलिए दिया गया है, इस चीज़ को देने के पीछे का रीज़न क्या है। लिमिट्स जब आप पढ़िएगा तो एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा। और ये डिफरेंशिएशन आपको जो है वो 12th में तो अच्छा से सीखना, बस थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे लेनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़नी है, बस हो गया, आप ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो है एस्थेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो एस्थेटिक्स का अगर हम बात करें तो एस्थेटिक्स क्लास जो आप 10th में पढ़े थे सेम यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट है। तो एस्थेटिक वाला पार्ट में आप यहाँ पे पढ़ेंगे मीन के बारे में, और यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में, और आप पढ़ेंगे मोड के बारे में। ठीक है, लेकिन आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा 2 ट्रिक बता देंगे तो आपका जो है वो मीडियन मोड खत्म हो जाएगा, जितना झारखंड बोर्ड का लेवल है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो भी हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में जो आप 10th में पढ़े हैं बस यही क्लास 11th में भी है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी का क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग इसका ज़्यादा यूज हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। 12th का प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी 11th का बहुत ईजी है। ठीक है, एक दिन में इस कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के ये हमारी सिलेबस है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है वो 11th हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है।